नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे एसएससी और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो और भी इसके पहले हमने जो है इसके 3-4 सेट हमने आपका करा दिया है। और प्रीवियस ईयर के जो भी और सब्जेक्ट आपके जैसे साइंस के आपके हो गए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में इन्वायरमेंट का, तो इसका भी हमने आपका जो है करा चुके हैं। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो सीरीज हमने कराया हुआ है तो आपको जो है लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं उन सभी वीडियोस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनरी नंबर। तो इनमें से कौन सा आपका एक बाइनरी नंबर का एग्जांपल आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन ए जो आपका दिया हुआ है दैट इज 100101। तो ये आपका एक बाइनरी नंबर का आपका ये एग्जांपल आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो बाइनरी नंबर आपके होते हैं तो उसमें केवल बस दो ही डिजिट होती है, इधर या तो जीरो या फिर वन होते हैं। तो ये जो है आपका एक नंबर सिस्टम के बेसिस पे आपका है। जो कंप्यूटर के अंदर में जैसे आप जानते हैं कि जो वेरियस जो डेटा जो रिप्रेजेंटेशन किए जाते हैं आपके, तो वो ये सारे आपको होते हैं। जैसे पहला आपका होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसकी जो बेस जो रेडिक्स होती है, यानी कि जो बेस हम लोग लगाते हैं, तो वो दो होती है इसकी। तो ये आप लोग क्वेश्चन पूछा तो ये भी आप लोग याद रखना इसको। और रेंज जो इसकी होती है तो वो आपका जीरो और वन ही रहती है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर में। फिर उसके बाद आपका जैसे दूसरा आपका आता है यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो देखिए जो ऑक्टल नंबर सिस्टम आपका रहेगा तो इसकी जो बेस यानी कि जो रेडिक्स होती है तो वो 8 होती है। और इसकी जो रेंज आपकी रहती है दैट इज 0 to 7। अब देखिए कोई भी आपका जैसे नंबर रहेगा, यदि ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो वो आपका जैसे 0 to 7 रहेगी, 8 आपका उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है। इसका बाइनरी है तो इसमें दो दो डिजिट रहते हैं, इसमें जीरो या तो वन आपका रहेगा। और जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो इसका आपका 0 से लेकर 7 तक। उसी तरीके से जो डेसिमल नंबर सिस्टम आपका है तो इसकी जो बेस रेडिक्स होती है तो वो आपका 10 रहती है। और रेंज इसका होता है 0 to 9, इसमें 10 आपका नहीं रहेगा। तो बस यही चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो कोई भी डिजिट आप देख के बता सकते हैं कि ये जो है आपका यानी कि वो ऑक्टल है या फिर बाइनरी है या फिर आपका हेक्साडेसिमल है। तो या फिर जो ऑक्टल है आपका तो या डेसिमल है, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं देख के उसका कि उसमें जो है डिजिट्स उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक दी गई है। उसी तरीके से जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो आपका है तो ये जो इसकी बेस रेडिक्स होती है 16 होती है। और इसकी जो रेंज आपका रहता है डायरेक्टली 0 to 9। और उसके बाद जो आपका 10 से लेके जो 15 रहता है आपका, तो उसको हम लोग यहाँ पे ए बी सी डी या फिर जो ए बी सी डी आपका रहता है उसके बाद हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए जो ए आपका रहता है तो ये 10 के लिए, बी आपका 11 के लिए, सी जो है हम लोग 13 के लिए करते हैं, डी 14, सॉरी इसमें ए जो आपका 10 के लिए, बी आपका 11 हो गया और सी आपका 12 के लिए हो गया और डी 13। और ई जो है आपका ये 14 और एफ जो रहता है 15 के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, 0 to 9 और ए से लेके एफ तक आपका रहता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर में। तो ये चीज़ अगर आप लोग देखते हैं तो इसके बेसिस पे जो है आप लोग क्वेश्चन को इजीली देख के बता सकते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन में डी में आपका दिया हुआ है, तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे एफ आपका दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि एफ जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये 15 आपका होता है ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आपका ये दिया हुआ है एग्जाम्पल। उसी तरीके से सी भी आपका दिया हुआ है, तो इसमें भी सी आप देख रहे हैं तो ये भी जो है आपका हेक्साडेसिमल का ही जो है दिया हुआ है आपका। और वहीं पे देखिए जो बी आपका दिया हुआ है तो इसमें 2341 आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए ये आपका जैसे ये ऑक्टल भी हो सकता है और या तो फिर डेसिमल भी हो सकता है, क्योंकि उसके रेंज में आपका ये आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे तो वो आप लोग इजीली बता सकते हैं। जो बाइनरी नंबर रहेगा आपका तो वो केवल उसमें जीरो या फिर आइदर वन आपका रहेगा। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग इजीली बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन कंप्यूटर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी WAN स्टैंड्स फॉर, एक जो वैन आपका है तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट आपका हो जाएगा। तो ये देखिए आपका इंटरनेट का ही एक सिंपल आपका ये जैसे एग्जांपल आपका है वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी जो कवरेज होती है तो ये पूरे वर्ल्ड में होती है, यानी कि पूरे इंटायर जो ग्लोब आपका तो ये पूरे रीजन को कवर करती है। तो इस तरीके से देखिए जितने भी कंप्यूटर जो नेटवर्क्स आपके होते हैं तो आइए हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं सभी को, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको कोई भी अगर पूछा जाता है तो आप लोग इजीली बता सकते हैं। तो देखिए जो कंप्यूटर नेटवर्क आपका होता है तो ये बेसिकली जो इस कंप्यूटर जो जितने भी दुनिया में आजकल आप लोग देखते हैं या नेटवर्क जो देखते हैं तो उन सभी का एक इंटरकनेक्शन होती है। तो इस तरीके से ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को डिफरेंट में बांटते हैं हम लोग और इसको स्टडी करते हैं हम लोग। तो जैसे पहला आपका हो गया पैन हो गया यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, दूसरा लैन आपका है दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा आपका कैन यानी कैंपस एरिया नेटवर्क और चौथा आपका मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
और पांचवा आपका है वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज वैन आपका है। तो इन सभी को हम लोग ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे जो है कैटेगराइज करते हैं। तो पहला जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क जब का है, तो ये बहुत ही एक स्मॉल नेटवर्क होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो इसमें बहुत ही लिमिटेड रेंज इसकी होती है, और जो आपका तक पॉसिबली एक इंडिविजुअल्स के लिए एक नेटवर्क आपका हो गया, जिसमें कि मे बी आपका 2 to 3 डिवाइस कनेक्टेड आपके रह सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आपका हो गया ब्लूटूथ का हो गया, वायरलेस यूएसबी का आपका हो गया, फिर जिगबी का आपका हो गए। तो इसमें मोस्टली आप देखते हैं कि 2 से 3 डिवाइस या फिर और 4-5 डिवाइस कनेक्टेड रहते हैं। तो वो आपका एक सिंपल एक आपका स्मॉल नेटवर्क है, जो कि एक लिमिटेड डिस्टेंस के लिए आपकी होती है। तो जनरली इसकी जो रेंज आती है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर का डिस्टेंस तक एरिया कवर करता है आपका। फिर उसके बाद देखिए अगला जो आपका है, तो दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क है, दैट इज लैन है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। तो ये भी आपका एक स्मॉल और सिंगल साइट नेटवर्क आपका है। तो देखिए जो लॉन नेटवर्क आपका रहता है, तो ये रिलेटिवली ये भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है। तो ये आपके सिस्टम होते हैं जो यानी कि जो कंप्यूटर जो रहते हैं इसके कनेक्टेड जो भी रहते हैं इसके अंदर में। तो ये आपके जैसे कोई होम में हो गया, या फिर कोई ऑफिस हो गया, कोई बिल्डिंग्स हो गया, या फिर जो स्कूल के अंदर में जो भी कंप्यूटर्स रहते हैं आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो आपका एक लैन का एक नेटवर्क आपके हो गए। तो जिसकी जो रेंज रहती है तो मोस्टली आपका 1 किलोमीटर एरिया के अंदर में रहती है। तो वो आपका जैसे लैन का आपका ये हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएंगे। अब इसका देखिए एग्जाम्पल भी आपके रहते हैं। जैसे आपका इसमें दिया हुआ एक इथरनेट है, और दूसरा आपका IEEE 802.3 स्टैंडर्ड्स है, जो लैन का ही आपका एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो जो आपका इथरनेट है, तो ये एक सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग होते हैं कि जैसे के थ्रू आप लोग बहुत सारे सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग एक लैन से इस प्रोटोकॉल के थ्रू। फिर उसका IEEE जो 802.3 आपका है, तो ये भी एक टिपिकल इथरनेट का ही स्टैंडर्ड आपका है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल आपका लैन का है, दैट इज़ वाईफाई है। तो इसका हम लोग बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका होती है दैट इज़ वायरलेस फिडेलिटी। फिर देखिए अगला आपका है दैट इज कैंपस एरिया नेटवर्क है। तो जो एक कैंपस के अंदर में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं आपके, तो जनरली इसकी जो रेंज रहती है तो आपको 2 to 3 किलोमीटर आपका हो गया। मान लीजिए कोई एक कॉलेज का कैंपस है, तो उसमें आप देखते होंगे कि अलग अलग बिल्डिंग्स रहते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए कोई एक लाइब्रेरी का अलग हाउस हो गया, इसके अलावा मान लीजिए कि कोई और भी होंगे उसमें ऑडिटोरियम होंगे, तो उन सभी का अलग अलग बिल्डिंग्स रहती है। तो उसके कैंपस के अंदर में जितने भी नेटवर्क्स कनेक्टेड रहते हैं, कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं आपस में, तो वो आपका हो जाएगा कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर में। तो इसकी नॉर्मली रेंज रहती है अप टू 2 to 3 किलोमीटर के एरिया का। फिर उसके बाद देखिए जो इससे भी बड़ा जो नेटवर्क आपका रहता है, तो वो आपका है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज मैन आपका हो गया। तो ये एक तरीके से एक डेटा नेटवर्क डिजाइन किया जाता है जैसे किसी टाउन के लिए या फिर सिटी के लिए। तो पूरे टाउन और सिटी के लिए जो पूरा कवरेज जो होती है, तो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर में आपकी आती है। तो ये आपका जैसे लार्जर एरिया को कनेक्ट करता है लैन से कंपैरिजन में। लेकिन जो इसके भी बड़ा नेटवर्क आपका होता है दैट इज वैन का, यानी कि जो वाइड एरिया नेटवर्क है, तो उससे ये छोटा आपका होता है। तो ये आपका नॉर्मली एक सिटी के अंदर आप मान सकते हैं कि जितने भी कनेक्टेड जो रहेंगे कंप्यूटर्स आपस में, तो वो आपका इसी के अंदर में आपके आ जाएंगे। तो इनका देखिए मेन पर्पस होता है मैन का आपका, कि जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जितने भी रिसोर्सेस उनके होते हैं, तो वेरियस यूजर के बीच में उनको शेयर किया जा सके। तो जो केबल टीवी नेटवर्क जो आपका रहता है, जिसके थ्रू आप लोग देखते होंगे केबल टीवी नेटवर्क जो रहता है, तो एक सिटी के अंदर में कोई एक केबल ऑपरेटर है, तो वो पूरे सिटी में प्रोवाइड करता है। तो ये आपका एक बेस्ट एग्जांपल है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। और फिर उसके बाद जो आपका पूरे वर्ल्ड में जो जितने भी कंप्यूटर्स रहते हैं, अगर वो पूरा आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो वो आपका आ जाएगा वैन के अंदर में। तो वैन जो आपका है, तो ये जो बेसिकली पूरे डिस्पर्स्ड कलेक्शन होता है लैन का आपके हो गए, या फिर और भी जो रहते हैं इससे बड़े नेटवर्क, तो सभी का ये इंटर कनेक्शन आपका होता है। तो ये एक तरीके से इंटरनेट के जिस तरीके से स्पैन है पूरे वर्ल्ड में, तो उसी तरीके से वैन का भी मतलब एक एग्जाम्पल आप मान सकते हैं इंटरनेट का ही इसका। तो इसके अंदर में देखिए जो नेटवर्क डिवाइस जो कनेक्टेड रहते हैं आपके, तो सभी जो है राउटर के थ्रू कनेक्ट रहते हैं आपके लैन से वैन के थ्रू। तो इसका देखिए आप यहाँ पे एक शॉर्ट समरी में आप देख सकते हैं, जो सबसे जो छोटा आपका रहता है, तो आपका जैसे पैन आपका हो गया, उससे बड़ा आपका लैन रहता है, इससे बड़ा आपका रहेगा आपका कैंपस एरिया नेटवर्क, फिर उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया, और फिर उसके बाद जो आपका वैन हो गया, यानी कि जो वाइड एरिया नेटवर्क है। तो इसके थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि कौन जो है एरिया वाइज कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसी से ही रिलेटेड, कि अ कम्युनिकेशन नेटवर्क कि विच इज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओवर रीजनल नेशनल और द ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। तो जो नेशनल या फिर ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में जो कनेक्ट किया जाता है, यानी कि जो एरिया रहता है कनेक्शन जो रहती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज वैन आपका हो जाएगा, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए वही आपका क्वेश्चन जो सारे इसमें आपके पूछे गए थे, कि वैन स्टैंड्स पर क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन जो सिमिलरली इसी से रिलेटेड है, कि कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओवर द रीजनल नेशनल और द ग्लोबल एरिया, तो आपका भी वैन आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है।
फिर अगला देखिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन इन द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। तो मैन का फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका आपका हो जाएगा दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन सी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इन आईटी नेटवर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड इन द फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर में कौन सा डिवाइस यूज की जाती है, तो इसका देखिए आपका आंसर हो जाएगा दैट इज रिपीटर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन वन आपका इसका करेक्ट है। तो ये देखिए आपका ओएसआई मॉडल से आपका ये रिलेटेड है। तो इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो ओएसआई लेयर जो आपका है, तो ये आपका जैसे कि इसमें ये एक डिजाइन होता है नेटवर्क का। जैसे मान लीजिए कोई अगर कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करना चाहेगा तो उसके लिए कोई एक जैसे मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई एक मॉडल होना चाहिए। तो उसी के लिए जो है ओएसआई लेयर बनाई गई थी। तो जिसमें कि टोटल 7 लेयर होते हैं इसमें आपके। तो इसमें आपका जैसे मान लीजिए अगर आप नीचे से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली लेयर आपकी होती है फिजिकल लेयर, उसके बाद फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो आप लोग इसी सीरीज में इसको याद रखना। इसी क्रम में जो है आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो आपको इसमें डेप्थ में नहीं जाना है, इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं बस आपको वही देखना है। तो इसमें देखिए जितने भी आपके लेयर जो होते हैं ओएसआई के, तो इनका फंक्शन क्या होती है और इसमें कौन कौन से डिवाइस जो वर्क करते हैं हर एक लेयर में, तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो फिजिकल लेयर की यदि हम बात करते हैं तो इनका देखिए जो है इनका काम होता है जैसे डेटा को सेंड करना फिजिकल वायर के थ्रू। तो इसमें जो डिवाइस जो कनेक्टेड होते हैं, मैंने कि जो डिवाइस यूज किया जाता है, तो वो आपका हब हो गया और दूसरा आपका रिपीटर है। फिर उसके बाद दूसरा आपका है डेटा लिंक लेयर है। तो डेटा लिंक लेयर में देखिए इसमें डिवाइस जो वर्क करते हैं आपके, तो वो आपका स्विच या फिर ब्रिज आपका हो गया। और बाकी जो तीसरा लेयर नेटवर्क लेयर आपका है, तो इसमें जो डिवाइस वर्क करता है आपका, तो वह है राउटर आपका है। फिर उसके बाद जो आपका अगला जो लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो इसमें गेटवे काम करती है। और इसके बाद ऊपर की जितने भी चारों जो लेयर आपका है जैसे ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर, तो इन सभी में जो है गेटवे काम करती है, वो जो डिवाइस वर्क करती है। तो अब देखिए जितने भी टॉप लेयर के जो डिवाइस होते हैं, तो वो जो नीचे के लेयर के जितने डिवाइस होते हैं तो उन सभी में ये वर्क कर सकते हैं। लेकिन जो नीचे लेयर के जो डिवाइस यानी कि जो लोअर लेवल के जो डिवाइसेज जो होते हैं, तो ये अपर लेयर के जो लेयर है तो वहाँ पे ये वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखना है इस पॉइंट को। तो यहीं पे देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे इनसे रिलेटेड कि इन आईटी टर्मिनोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज इन द फिजिकल लेयर। तो आपने देखा था कि उसमें जो आपका एक हब और रिपीटर दोनों वर्क करते हैं। तो इसमें रिपीटर आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन वन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी ऑप्शन अगर दिया रहेगा आपका तो आपको देखना है कि कौन सा दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे आपको टिक करनी है। वहीं फिर अगला देखिए क्वेश्चन कि हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन दी ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल। तो ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल में कितने लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें जो है टोटल 7 लेयर्स होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और कौन कौन से वो लेयर होते हैं तो ये भी आप लोग याद रखना। फिर अगला देखिए कि इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द डिवाइसेस विच डिवाइसेस इज यूज्ड इन द नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में कौन सा डिवाइस यूज की जाती है, तो आपने देखा था कि नेटवर्क लेयर में राउटर वर्क करती है। तो ऑप्शन टू आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि which of the following is a device used to connect two separate Ethernet networks into one extended Ethernet। तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा डिवाइस है जो हम लोग यूज करते हैं टू सेपरेट इथरनेट नेटवर्क को एक एक्सटेंडेड इथरनेट पे, यानी कि एक सिंगल एक्सटेंडेड इथरनेट नेटवर्क में यूज किया जाता है। तो इसके देखिए इसका एग्जांपल आपका है दैट इज ब्रीज का है। तो ब्रीज हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारे जो आपके एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है। तो जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस आपके हैं तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि आपका इनसे क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो आप लोग इसको इजीली बता सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए जो नेटवर्क डिवाइसेस आपके होते हैं तो इनका यूज़ क्या आता है, जैसे सिग्नल को एम्पलीफाई करना या फिर जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ रहती है उसकी ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ है उसको फिर से रीस्टोर कर देना। और इसके साथ साथ में एक इंटरफेस प्रोवाइड करना जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं नेटवर्क के ऊपर में। तो इसमें देखिए जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस जो यूज़ किया जाता है तो आपके जैसे रिपीटर हो गया, हब हो गया, गेटवे हो गया, स्विच हो गया, ब्रिज हो गया, राउटर, मॉडेम, इसके बाद आर्च कनेक्टर और इथरनेट कार्ड आपके होते हैं इसमें से। तो इन सभी का हर एक का यूजेस आपको जो है सिर्फ बस थोड़ा थोड़ा जान लेना है यहाँ पे कि हर एक का फंक्शंस क्या होती है। तो जो आपका रिपीटर है तो ये एक डिवाइस आपका है जो ऑपरेट करता है फिजिकल लेयर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसमें देखिए जो रिपीटर आपके रहते हैं तो ये इसके दो पोर्ट रहते हैं आपके, और दो जो लैन के जो सेगमेंट रहते हैं तो उनको कनेक्ट करने में इनका काम होता है। और साथ साथ में जो ये वीक सिग्नल जो रहते हैं तो उनको एम्पलीफाई भी ये करती है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा आपका है हब है।
तो हब भी आपका एक तरीके से एक आपका एक रिपीटर की तरह ही रहता है, लेकिन इसमें जो है मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि आपने वहाँ पे देखा था रिपीटर के अंदर में 2 पोर्ट्स होते थे, लेकिन इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं और ये भी जो है नेटवर्क चैनल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपके इसके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हब के, तो ये आपका एक मल्टी पोर्ट डिवाइस होता है और ये जो है ये भी फॉरवर्डिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इनके। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक होती है कि इसमें कोई फ़िल्टरिंग नहीं होती है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई अगर सिग्नल जैसे आ रही होगी एक भी कोई कहीं से भी, तो वो जो है जितने भी पोर्ट करे कंप्यूटर कनेक्टेड रहेंगे तो सभी को ये चला जाएगा। जिनको ज़रूरत रहेगी वो उसके पास तो जाएगा ही, साथ में जिनको नहीं भी ज़रूरत है तो उनके पास भी ये चला जाएगा। तो यही इसका एक जो है एक यानी कि ड्रॉबैक है कि इसमें कोई फ़िल्टरिंग नहीं होती है। फिर वही देखिए अगला आपका स्विच है, तो ये भी एक स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस है जो कि ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को ये ज्वाइन करती है एक साथ में, और ये लैन में इसका हम लोग जैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए जो स्विच आपका रहता है तो ये आपका डेटा लिंक लेयर पे आपका काम करता है वो सही लेयर के। तो इसमें देखिए एक एडवांटेज इसका होता है कि ये नेटवर्क ट्रैफिक को ये रिड्यूस कर देता है। मान लीजिए कि अगर जितने भी कंप्यूटर डिवाइस कनेक्टेड रहते हैं इसके थ्रू, तो ये अगर मान लीजिए कि डेटा अगर मान लीजिए कोई एक नोड अगर सेंड किया हुआ हो, तो वो अगर डेस्टिनेशन कंप्यूटर को अगर कोई भी अगर कनेक्टेड रहते हैं तो जिसको रिक्वायरमेंट रहेगी तो सिर्फ वहीं पे ये फॉरवर्ड किया जाएगा, और बाकी सारे जितने भी रहेंगे तो वो आइडल मोड में रहेंगे, उनको नहीं जाएगा। तो ये जितने भी डेस्टिनेशन नोड रहेंगे तो सिर्फ उसी को ये रिसीव होगा। तो ये स्विच का एडवांटेज होता है जो कि हब में ड्रॉबैक थी इसकी। फिर अगला देखिए ब्रीज आपका है, तो ब्रीज भी देखिए एक सिमिलर फंक्शन स्विच के जैसा ही होता है यहाँ पे। तो ये नहीं कि ये जो है फिल्टर करता है डेटा ट्रैफिक का, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये जो 2 पोर्ट डिवाइस आपका होता है। लेकिन जो आपका जो स्विच जो होता था आपका देखा था वहाँ पे आपका, यानी कि जो आपका ब्रीज है जैसे स्विच की तरह ये बिहेव करता है आपका नेटवर्क ट्रैफिक को, यानी कि ये जो है फिल्टर कर सकता है। लेकिन जो आपका वहाँ पे देखा था स्विच था तो वो मल्टी पोर्ट डिवाइस हुआ करता था। लेकिन जो आपका ये ब्रीज दिया हुआ है तो ये 2 पोर्ट डिवाइस है जो कि ये सिमिलर सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए काम आती है। मान लीजिए 2 अगर लैन है तो वो दोनों लैन होना चाहिए तो उनको ये कनेक्ट कर सकता है। तो इसका काम होता है जो मैक एड्रेस होते हैं तो उनको फॉरवर्ड करना, यानी कि मैक एड्रेस को रीड करने के बाद ये जो फॉरवर्ड करती है, और साथ में ये फ़िल्टरिंग भी आपका करता है यहाँ पे, यानी कि जो नेटवर्क के डेटा ट्रैफिक जो रहती है उसकी, क्योंकि इसके अंदर मैक एड्रेस प्रेजेंट रहती है। तो ये सारे देखिए उतना ज़्यादा डेप्थ आपको नहीं जाना है। फिर देखिए उसके बाद जो अगला डिवाइस आपका है तो वह है राउटर है। तो राउटर का काम होता है कि ये 2 डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना। मान लीजिए कोई नेटवर्क है और नेटवर्क भी है, तो इनको जो है कनेक्ट करने का काम राउटर का काम आपका होता है। तो इसके साथ साथ में और भी इसके फंक्शंस होते हैं आपके, जैसे कि आपका फॉरवर्डिंग करना, यानी कि जो पैकेट्स आपके रहते हैं तो वो पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में जाना चाहिए तो उसको भी ये फॉरवर्ड करता है। और इसके साथ साथ में ये आपका फ्लडिंग को भी जैसे आपका कंट्रोल करेगा, और साथ में जो है आपका यहाँ पे फ़िल्टरिंग करने का भी ये काम करता है। यानी कि ये अगर जैसे ये स्टॉप कर सकता है किसी भी पैकेट को आपको, यानी कि जिसके पास रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ पे ये नहीं भेजेगा। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है इसमें गेटवे है। तो देखिए गेटवे जो आपका भी एक इंटरकनेक्टिंग डिवाइस आपका है, लेकिन इसकी ये खासियत होती है कि ये जो है आपका 2 डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के ज्वाइन कर सकता है। जैसे कि आपने उधर देखा था कि उसमें आपने देखा था कि वहाँ पे जो है 2 लैन को ही कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर कोई 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे नेटवर्क अगर काम कर रहे होंगे तो उसके लिए हम लोग गेटवे का यूज़ करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद मॉडेम आपका है, तो मॉडेम देखिए इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज़ मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो ये देखिए एक तरीके से आपका एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, तो वो आपका मॉड्यूलेटर आपका करेगा एज ए। और मान लीजिए जो आपका ये सेंटर साइड पे ये फंक्शन करेगा इस तरीके से डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। और अगर ये आपका जैसे जो रहता है डेस्टिनेशन साइड में आपका रहता है वहाँ पे, तो उस समय जो है आपका ये फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है आपका। तो ये आपका रहता है रिसीवर एंड पे या फिर डेस्टिनेशन एंड पे। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल होती है टेलीफोन लाइन्स के ऊपर में। तो मॉडेम जनरली जो हम लोग इसको टेलीफोन लाइन में यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर से कनेक्ट हम लोग करते हैं इसको। तो वहीं पे देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट सेपरेट इथरनेट नेटवर्क इनटू वन एक्सटेंडेड इथरनेट। तो इसका आपका जैसे एग्जांपल आपका हो जाएगा ब्रीज का, तो ऑप्शन ए जो है आपका ये राइट हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा इन ऑप्टिकल फाइबर। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर से जो है वह उसके थ्रू कौन सा जो है हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का यूज़ किया जाता है इसमें, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज विच आर कनेक्टेड टू ए। तो देखिए जितने भी सर्वर्स होते हैं जिसको हम लोग कंप्यूटर ही बोलते हैं हम लोग, तो ये जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं आपको, तो ये जो है सारे के सारे एक नेटवर्क में कनेक्टेड रहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट हो जाएगा।
तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से आगे भी हम कंटिन्यू आपका करते रहेंगे कंप्यूटर का, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जिससे कि आपका क्वेश्चंस के थ्रू ही जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।